विरोध के जयकारे हैं। सरकार विरोधी नारे हैं। आंदोलन की ललकार है और किसान और सियासतदान की लड़ाई के बीच पिसता आम इंसान है। किसानों के भारत बंद के दौरान सड़कों पर रेंगती गाड़ियों की तस्वीरें तो कई आई, लेकिन आम लोगों की इस मुसीबत के बीच असल सवाल वही का वही है। एक तरफ किसान है, एक तरफ सरकार है। न किसान आंदोलन खत्म करने को राजी है, न सरकार कानून वापस लेने को तैयार, और भारत बंद के नाम पर सड़कों पर यह तकरार है। कृषि कानूनों के नाम पर इस बंद को किसान नेता हक की लड़ाई बता रहे हैं। लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। बंद क्या देश में पहले नहीं हुआ क्या कभी? उनसे पूछो न, जिनकी आज सरकार है, कि वे जब बंद करते थे तो उससे क्या फायदा होता था। हमने तो उन्हीं से सीखा कि भारत बंद भी होता है, मगर भाई भारत बंद होता है तो उसे भी करके देख लो, हो सके कि उससे कोई रास्ता निकल जाए। तो ऐसे में सवाल है कि कोई बीच का रास्ता निकले तो कैसे निकले? शहर शहर किसानों का आंदोलन थमे तो कैसे थमे? सरकार अपील कर रही है कि किसी तरह से किसान मान जाएं और आंदोलन को छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन किसानों को अब इन अपीलों पर एतबार नहीं और आर पार से कम पर किसान नेता तैयार नहीं। समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि अब जो आज का बंद है, इससे क्या आपको हासिल होगा? भाई जैसे पहला हासिल होता होगा बंद का, ऐसे ही आज हासिल हो जाएगा। जैसे पहला होता था ऐसे ही आज हो जाएगा हासिल। तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे, ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। हम वापसी नहीं जाने वाले यहाँ से। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के भारत बंद की ऐसी ही तस्वीरें आईं। तमाम शहरों में विरोध के ऐसे ही सुर सुनाई दिए। विरोध की सियासत का फलसफा तो यही है, हर उस फैसले का विरोध किया जाए जिससे राजनीति की जमीन तैयार हो सकती है, वोट की फसल लहलहा सकती है और चुनावी फायदे की झलक नजर आ सकती है। लिहाजा कई सियासी दलों ने भी किसानों के भारत बंद के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। आज हम शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्होंने अपनी सुप्रीम कुर्बानी दी थी, अपनी जान की बाजी लगा दी देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने इसलिए तो आज़ाद नहीं कराया था देश की, एक दिन ऐसा आएगा जब एक एक साल तक इस देश के किसानों को सड़क के ऊपर बैठ के और अपनी बातें मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1 साल हो गया। हमारी मांग है कि सरकार खुले मन से बातचीत करे, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और उसके बाद यदि सरकार कोई कृषि प्रणाली में बदलाव लाना चाहती है तो नया मसौदा बिल का तैयार करके स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के सामने लाए, स्थायी समिति, और उसमें किसान संगठनों को निमंत्रण दिया जाए जो अपनी बात रखें, उनके सुझावों को मानते हुए सर्वसम्मति से ही कोई कृषि प्रणाली में बदलाव की तरफ बढ़ा जाए। 10वां महीना बीत गया, आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही। लोग अपना खेत खलिहान छोड़ करके दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं, आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही। आपने किसी से करार कर लिया कि ये कानून बना के देंगे, वो करार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए कृषि कानून को बने 1 साल बीत गए हैं और 10 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन की साख का असर कई शहरों में बीजेपी नेताओं के विरोध के तौर पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों ने काले झंडे के साथ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का घेराव कर दिया, तो ऐसे आंदोलन के खिलाफ अजय मिश्रा का भी आक्रोश झलक गया। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा
कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। कृषि कानून बनने के बाद तीसरी बार किसानों ने भारत बंद बुलाया है, लेकिन लगातार आंदोलन के बाद भी किसानों और सरकार के बीच अब तक निर्णायक बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल सका है।